हेलो दोस्तों, आज कंडक्ट किया गया है यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का पेपर। काफ़ी रिव्यूज़ मिले हैं मुझे इस पेपर के और उन्हीं रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को एनालाइज़ करेंगे और अगर आप में से किसी के पास कुछ और कंट्रीब्यूशन है, कुछ और आपको याद है मेरे दिए गए क्वेश्चंस के अलावा, मेरे दिए गए रिव्यूज़ के अलावा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा लगा ये पेपर, कैसा हुआ आपका ये पेपर, वो भी कमेंट्स में मेंशन करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द लेवल। लेवल कैसा लगा? लेवल सबको लगा मॉडरेट टू टफ। अगर आपका कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट है तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट्स में। मेजरली हमारे क्वेश्चंस कहाँ से आए थे वो भी जान लेते हैं। मेजर वेटेज दी गई थी क्रोनोलॉजी को और क्रिटिसिज्म को। अब जानते हैं इंडियन और ब्रिटिश लिटरेचर से किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। मुल्क राज आनंद के बारे में था क्वेश्चन, हयावदना गिरीश कर्नाड जी का, उसके बारे में था डचेस ऑफ माल्फी, मिथ ऑफ पिगमेलियन, चार्ल्स डिकेंस और थॉमस हार्डी की क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सैमुअल बेकेट का भी क्वेश्चन था, बर्थडे पार्टी में से हमें रॉन्ग फैक्ट को आइडेंटिफाई करना था। तो इंडियन एंड ब्रिटिश लिटरेचर दोनों से बैलेंस्ड क्वेश्चंस आए थे। अगेन आई एम सेइंग, अगर कुछ भी आपको और याद है तो इस पेपर के बारे में मुझे बताइए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर बना था। वैसे रियल रिव्यू तो रियल क्वेश्चन पेपर देखकर दिया जा सकता है, फिर भी हम मेजरली बात कर सकते हैं फोकस्ड एरियाज की। फेमिनिज्म के बारे में था क्रिटिसिज्म से, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, डिकंस्ट्रक्शन के बारे में, हाइपर रियलिटी आर्केटाइप्स इन लिटरेचर, आई रिचर्ड्स के बारे में भी क्वेश्चन था जो कि न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। तो काफी लिटरेरी थियरी ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए थी इस पेपर के लिए। कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं। पोएटिक और क्रिटिकल टेक्स्ट से, आर्स पोएटिका से स्टेटमेंट बेस्ड था, एन अपॉलजी फॉर पोएट्री से क्वेश्चन था, स्टडी ऑफ पोएट्री से भी, एंड वक्रोक्ति थियरी। तो ये सभी थियरीज, इंडियन थियरी भी देखिए यहाँ पर इंक्लूड हो गई है। तो सिलेबस के किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते थे आप इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए। रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे आपको एग्जाम में, और साथ ही साथ एमएलए से रिलेटेड भी थे। एमएलए के फॉर्मेट के बारे में था, एंड देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट टेक्स्ट साइटेशन। किस तरीके के क्वेश्चंस थे ये तो एग्जैक्ट पेपर देखकर ही बता पाऊंगी मैं आपको, बट अभी मैं आपको हिंट्स दे सकती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए थे। अगर बात करें पेपर वन की, जो टफ लगा टॉपिक दैट वाज स्टैंडर्ड डेविएशन, बट अदरवाइज इट वाज एन ओके पेपर। परसेंटेज थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट था, एवरेज था, एवरेज से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन था एक, एसपी और सीपी से रिलेटेड था, और एक्ट्स की बात करें तो फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट और इंडियन लॉजिक से भी क्वेश्चन था। कम्युनिकेशन से लासवेल मॉडल का क्वेश्चन था जो कि 1948 का एक मॉडल है। और अगर एसआईसीआई से जो क्वेश्चन था वो याद करने की बात करें तो इसका आंसर 5000 बता रहे हैं स्टूडेंट्स। आप बताइए आपका क्या आंसर आया था। देयर वाज अ क्वेश्चन, 72 रुपीज का डिफरेंस था बिटवीन एसआई एंड सीआई, समथिंग लाइक दैट द क्वेश्चन वाज, एंड द आंसर वाज 5000. So overall, this paper clearly shows that UGC NET now requires conceptual clarity, strong chronology, solid command over literary theory. Rote learning alone no longer needed, no longer enough, better to say. If you prepare smartly with criticism, timelines, and paper one basics, cracking net is absolutely possible. So next time onwards, stay focused, keep revising, and all the very best for your upcoming attempts.